हेलो फ्रेंड्स। वर्तमान में कौन क्या है करंट अफेयर्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी वाइज पूरे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा जहाँ से एग्जाम पेपर जरूर बनते हैं। हर क्वेश्चन में फोटो भी आप देख सकते हैं और एक कंप्लीट आज तक की अपडेटेड वीडियो है। इससे पहले आपने पिछली वीडियो देखी होगी, लेकिन ये आज तक की काफ़ी यहाँ पर क्वेश्चन जो है नए ऐड हुए हैं, काफ़ी पदों पर फेरबदल हुआ है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। और फ्रेंड्स, लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा, एमसीक्यू टेस्ट रहेगा आपका, तो उसका आंसर भी आपको देना है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लासेस कैसी लगती है। देखिए, आप सबकी काफ़ी डिमांड आती है कि सर आप क्लास की पीडीएफ नहीं देते, तो आपके लिए मैं बताना चाहता हूँ ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है। यहाँ पर आपको डेली क्लासेस का पीडीएफ फाइल अपडेट किया गया है। एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पर सर्च करिए ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री पीडीएफ सेक्शन आपको इस तरीके का दिखेगा, वहाँ पे जाएंगे, काफ़ी सारी पीडीएफ अपडेट की गई हैं। पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो। टेस्ट सीरीज मात्र 49 रुपये में मिल जाएगा आपको, साल भर का वैलिडिटी रहेगा, सभी एग्जाम कवर हो जाएंगे टेस्ट सीरीज में 49 का ले लेंगे तो। पेड पीडीएफ है ऑल एग्जाम्स के लिए, ठीक है। चलिए, करंट अफेयर्स का पीडीएफ भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। कोई दिक्कत है व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संवैधानिक पदाधिकारी 2025। तो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। किस क्रम की हैं? 15वें क्रम की। प्रश्न क्या बनता है? भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली आदिवासी महिला कौन है? महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं। एक और प्रश्न बनता है, 64 वर्ष की आयु में भारत की राष्ट्रपति बनने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू जी। और अभी हाल ही के एग्जाम में तो डायरेक्ट क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, भारत के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में पूछ लेता है। और एक क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया था, बताइए तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है फ्रेंड्स, वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। इसी तरीके से हर क्वेश्चन में आपको मैं बताने वाला हूँ। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। वर्तमान में है जगदीप धनखड़ जी। किस क्रम के हैं? 14वें क्रम के हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के उपराष्ट्रपति का वर्णन है? संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट का वर्णन है। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति। और राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती, यह अस्थायी होती है। वर्तमान में आपको बताएं जगदीप धनखड़ जी हैं। और भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस क्रम के हैं? 15वें क्रम के हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र कौन सा लगता है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र लगता है वाराणसी। वाराणसी उत्तर प्रदेश इनका संसदीय क्षेत्र है। अब हम देखेंगे न्यायिक प्रमुख। तो मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है संजीव खन्ना जी। किस क्रम के हैं? 51वें क्रम के हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को। कहाँ स्थित है सर्वोच्च न्यायालय? नई दिल्ली में। किस अनुच्छेद में वर्णन है सर्वोच्च न्यायालय का? अनुच्छेद 124 में। और भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कानिया। फ्रेंड्स देखिए, जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बताता हूँ आपको, यहाँ से स्टैटिक जीके में प्रश्न डायरेक्ट बनते हैं। तो आप इस वीडियो में आपको ये करंट अफेयर्स तो जानकारी मिली रही, साथ ही साथ में आपको जीके के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो सब भी आपका कवर हो रहा है। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक कहीं शांत जगह बैठकर पूरा देखिए इसको। अगला प्रश्न है महान्यायवादी, जिसे हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। वर्तमान में है आर वेंकट रमणी। किस क्रम के हैं? 16वें क्रम के हैं। ये महान्यायवादी क्या होता है? भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो गवर्नमेंट है उसका प्रमुख वकील यानी एडवोकेट होता है। सरकारी वकील जो भारत सरकार का होता है वो होता है महान्यायवादी। आप इसको एक लाइन में समझ सकते हैं। नेक्स्ट है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। वर्तमान में तुषार मेहता जी। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं ना फ्रेंड्स, ये जो अभी हमने बताया महान्यायवादी, इनकी सहायता करने के लिए होते हैं। ये दूसरा सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है। यानी आप बोल सकते हैं कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया असिस्टेंट होता है किसका? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। क्लियर है? चलिए, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक ही है जो हमें मोटिवेट करता है और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करता है। और सबसे गुड न्यूज़ आप सभी के लिए क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, जिनको हिंदी में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए मैंने एक नया चैनल बना दिया है। इंग्लिश मीडियम चैनल का नाम है रैपिड एमसीक्यू अफेयर्स। जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा सभी बच्चे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है,
लिंक पे क्लिक करके जाएंगे तो सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस पे इंग्लिश मीडियम का कंटेंट मिलेगा। साथ ही साथ जैसे ये वाला टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ कौन क्या है वर्तमान में, ये भी टॉपिक आपको इंग्लिश में अपडेट मिल जाएगा वहाँ पर। सभी बच्चे इस वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब हम देखेंगे संसदीय प्रमुख। तो वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीप धनखड़ जी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सभापति जो राज्यसभा का होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति पदेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, 18वीं लोकसभा के वर्तमान में स्पीकर यानी अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी हैं। और एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार हजारों बार रिपीट हुआ है, प्रश्न पूछा जाता है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? श्री गणेश वासुदेव मावलंकर भारत के पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे। नेता विपक्ष, लोकसभा के नेता विपक्ष अपोजिशन लीडर कौन है? राहुल गांधी जी हैं। अब हम देखेंगे निर्वाचन आयोग। तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार हैं। किस क्रम के? 26वें क्रम के। इसके अलावा देखिए अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त की सहायता करने के लिए तो विवेक जोशी हैं और सुखबीर संधू हैं। बात यहाँ पर किसकी हो रही है? निर्वाचन आयोग की। निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को और स्थित है नई दिल्ली में। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछे भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। तो फ्रेंड्स आप ये सारे फैक्ट जो है याद रखिएगा। इसकी फ्री पीडीएफ फाइल भी आपको मिल रही है। देखिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया गया है। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो सीएजी यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? के संजय मूर्ति हैं। किस क्रम के हैं? 15वें क्रम के हैं। बात करें सीएजी की, सीएजी का फुल फॉर्म होता है द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 148 के अंतर्गत वर्णन किया गया है। और सीजीए कौन है यानी महालेखा नियंत्रक कौन है? एसएस दुबे हैं। 28वें क्रम के हैं। इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। अभी हाल ही में भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक बनाए गए हैं जो कि डॉक्टर मयंक शर्मा को बनाया गया है। देखिए जो रक्षा लेखा महानियंत्रक होते हैं इनका कार्य क्या है? भारतीय सशस्त्र बल यानी कि नौसेना, सेना और वायुसेना, इन तीनों से संबंधित सभी प्रकार के भुगतानों पर निगरानी करना, खातों का लेखा जोखा करना, जांच करना, यानी जो अकाउंट से रिलेटेड पूरा काम है, जो डिफेंस से रिलेटेड यानी कि आर्मी से रिलेटेड जितना काम है, चाहे वो इंडियन आर्मी, नेवी हो, एयरफोर्स हो या फिर आपका थल सेना हो, तीनों का कार्य कौन करेंगे? रक्षा महानियंत्रक यानी डॉक्टर मयंक शर्मा, इनको बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन में आप डबल स्टार मार्क कर लेना। अभी इनकी हाल ही में नियुक्ति हुई इसलिए एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख देखेंगे। सबसे पहले सशस्त्र सेनाओं में सबसे बड़ा होता है भारत का जो है चीफ ऑफ स्टाफ सीडीएस। तो वर्तमान में अनिल चौहान जी हैं। भारत के पहले सीडीएस थे जनरल विपिन रावत। फिर वायुसेना अध्यक्ष वर्तमान में अमरप्रीत सिंह हैं। नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी 26वें क्रम के। और थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी 30वें क्रम के। तीनों का दिवस याद रखिए। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। तीनों का दिवस एग्जाम में पूछ लेता है। तो ओवर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने हर क्वेश्चन में यहाँ कुछ न कुछ ऐसी जानकारी दी जो एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। और वायुसेना के नए उप प्रमुख बनाए गए एसपी धारकर। अगला है सचिव और सलाहकार। वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन है। कैबिनेट सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा का सबसे वरिष्ठ कैडर पद होता है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? तो 2 प्रधान सचिव हैं, पहले हैं पीके मिश्रा, दूसरे बनाए गए शक्तिकांत दास। तो वर्तमान में 2 प्रधान सचिव हैं, ये शक्तिकांत दास हैं, ये पीके मिश्रा हैं। रक्षा सचिव हैं राजेश कुमार सिंह। विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री 35वें क्रम के। वर्तमान में भारत के नए वित्त सचिव बनाए गए हैं अजय सेठ। ये क्वेश्चन स्टार करिएगा, नए वित्त सचिव बनाए गए हैं अजय सेठ। भारत की पहली महिला विधि सचिव बनी है अंजू राठी राणा। ये भारत की पहली महिला विधि सचिव बन गई हैं। विधि सचिव होता क्या है? लॉ सेक्रेटरी, अभी नया बना है। यह भारत सरकार के कानून मंत्रालय के तहत एक महत्वपूर्ण पद होता है। इसका कार्य कानूनी मामलों में सरकार को परामर्श देना है, न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करना है। गृह सचिव वर्तमान में है गोविंद मोहन जी। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल। मुख्य आर्थिक सलाहकार है अनंत नागेश्वरन। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें डबल स्टार मार्क कर लेना, अभी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई निजी सचिव यानी पर्सनल सेक्रेटरी बनाया गया निधि तिवारी को। ये वेरी इंपॉर्टेंट, निधि तिवारी को प्रधानमंत्री मोदी जी का नया पर्सनल सेक्रेटरी बनाया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीबीसी कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं, 19वें क्रम के हैं। सीबीसी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। गठन हुआ था 11 फरवरी 1964 को। वर्तमान में सीबीआई के प्रमुख कौन है? प्रवीण सूद है। सीबीआई का फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मुख्यालय नई दिल्ली में है। गठन हुआ था 1963 में।
नेक्स्ट है हमारा CIC यानी मुख्य सूचना आयुक्त, वर्तमान में हीरालाल सामरिया हैं, ये 12वें क्रम के हैं। वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन है? ईडी के प्रमुख है राहुल नवीन। ईडी का फुल फॉर्म है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, स्थापना 1 मई 1965 को, मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला देखते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के वर्तमान महानिदेशक कौन है? अनुराग गर्ग हैं। एनसीबी का फुल फॉर्म नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, स्थापना 17 मार्च 1986, मुख्यालय नई दिल्ली में है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के वर्तमान में प्रमुख है तपन कुमार डेका। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के निदेशक है आलोक रंजन। एनसीआरबी का फुल फॉर्म होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, स्थापना 11 मार्च 1986 को, मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है बीएसएफ के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? दलजीत सिंह है। बीएसएफ का फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, स्थापना 1 दिसंबर 1965, मुख्यालय नई दिल्ली में। सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इंग्लिश में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। मोटो है सेवा और निष्ठा। सीआईएसएफ के वर्तमान में महानिदेशक है राजविंदर सिंह भट्टी। सीआईएसएफ का फुल फॉर्म सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, स्थापना 10 मार्च 1969, मुख्यालय नई दिल्ली। मोटो संरक्षण एवं सुरक्षा। एसएसबी के वर्तमान महानिदेशक हैं अमृत मोहन प्रसाद। एसएसबी का फुल फॉर्म सशस्त्र सीमा बल, मोटो सेवा सुरक्षा और भाईचारा, स्थापना 20 दिसंबर 1963 को, मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। एनडीआरएफ के वर्तमान में महानिदेशक है पीयूष आनंद। फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, स्थापना 2006 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। मोटो है आपदा सेवा सदैव। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन है? बी श्रीनिवासन है। एनएसजी का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, मोटो सर्वोत्तम सुरक्षा, स्थापना 16 अक्टूबर 1984, मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आईटीबीपी के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? वो हैं राहुल रसगोत्रा। आईटीबीपी का फुल फॉर्म इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, मोटो है शौर्य दृढ़ता कर्मनिष्ठा, स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। और देखिए भारतीय तट रक्षक बल यानी आईसीजी के वर्तमान महानिदेशक हैं एस परमीश। आईसीजी का फुल फॉर्म इंडियन कोस्ट गार्ड, मोटो वयम रक्षाम, स्थापना 18 अगस्त 1978 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। एनसीसी के वर्तमान में महानिदेशक है गुरबीर पाल सिंह, 33वें क्रम के हैं ये। और देखिए आरपीएफ के वर्तमान महानिदेशक हैं मनोज यादव। असम राइफल्स के वर्तमान महानिदेशक है विकास लखेड़ा। बात करें यहाँ पर नीति आयोग की, तो नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी। आपको बताना चाहता हूँ नीति आयोग का जो प्रधान अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन कुमार बेरी। नीति आयोग के सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम। बात यहाँ पर नीति आयोग की हो रही। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन, स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। 22वें विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है ऋतुराज अवस्थी। अगला है कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं एस गोपाल कृष्णन। एसएससी का फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, गठन 4 नवंबर 1975 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। लोकपाल के वर्तमान में अध्यक्ष हैं अजय माणिकराव खानविलकर। 16वें वित्त आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया जी। वित्त आयोग का गठन हुआ था अनुच्छेद 280 के तहत होता है। वित्त आयोग का गठन करता है भारत का राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए। फ्रेंड्स वित्त आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 280 जरूर याद रखिए। अगला है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान। यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं प्रीति सूदन। यूपीएससी का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग, स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है किशोर मकवाना। अगला है देखते हैं विशेष सचिव आंतरिक सुरक्षा के हैं प्रवीण वशिष्ठ। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष है विजया किशोर राहटकर। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी 31 जनवरी 1992 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं वर्तमान में वी रामा सुब्रमण्यम, 9वें क्रम के हैं। फिर देखिए अब हम देखेंगे भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण और इसके अध्यक्ष। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। रेलवे बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष और सीईओ हैं सतीश कुमार। रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था मार्च 1905 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 स्टार मार्क करिएगा। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुई है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे हम सेबी कहते हैं। सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं तुहिन कांत पांडे। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मुख्यालय है मुंबई में। गठन हुआ था 12 अप्रैल 1988 को। बात करें बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं मनन कुमार मिश्रा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन हुआ था 1961 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष वर्तमान में रवि अग्रवाल।
CBDT का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, स्थापना 1 जनवरी 1964 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। ट्राई यानी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष अनिल कुमार लाहौटी। ट्राई का फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्थापना 20 फरवरी 1997 को। UIDAI के नए CEO बनाए गए हैं भुवनेश कुमार। भुवनेश कुमार UIDAI के वर्तमान में CEO हैं। देखिए UIDAI का फुल फॉर्म यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्थापना 28 जनवरी 2009 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। आप UIDAI को आधार कार्ड बनाने वाली संस्था की तरह से समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे महारत्न कंपनियों के प्रमुख। वर्तमान में कुल 14 महारत्न कंपनियां हैं। NTPC के अध्यक्ष हैं गुरदीप सिंह और IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष हैं अरविंदर सिंह साहनी। BPCL यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष हैं G कृष्ण कुमार। शिक्षक और अकादमिक संस्थान के प्रमुख देखेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं M जगदीश कुमार। नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति हैं अभय कुमार सिंह। CBSE के वर्तमान में अध्यक्ष हैं राहुल सिंह। CBSE का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, स्थापना 1921 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। NCERT यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के निदेशक है संजय कुमार अग्रवाल। अब हम देखेंगे प्रेस और मीडिया के प्रमुख। वर्तमान में आकाशवाणी की महानिदेशक है मौसमी चक्रवर्ती। आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करें BSNL के वर्तमान में MD हैं रावट जेराड रवि। और NBDA के नए अध्यक्ष बनाए गए रजत शर्मा। NBDA का फुल फॉर्म है न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन, गठन हुआ था 3 जुलाई 2007 को। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं KN शांता कुमार। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं डॉक्टर V नारायणन। इसरो के 11वें अध्यक्ष हैं ये। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1969 में, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। AEC यानी परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं AK मोहंती। और ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख बने हैं डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक है विवेक भसीन। DRDO के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं समीर V कामत। और अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के नए CEO बने हैं डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। अब हम देखेंगे खेल संगठनों के प्रमुख। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं वर्तमान में गौतम गंभीर। BCCI के वर्तमान में सचिव हैं देवजीत सैकिया, नए सचिव बनाए गए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं रोजर विन्नी, 36वें क्रम के हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है PT उषा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष वर्तमान में बनी है क्रिस्टी कोवेंट्री। क्रिस्टी कोवेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की नई अध्यक्ष बनाई गई है, वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और ICC के नए अध्यक्ष हैं जय शाह। एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष हैं रणधीर सिंह। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच बनाए गए मनोलो मार्केज। बात करें ICC की यहाँ पर, तो ICC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, स्थापना 15 जून 1909 को, मुख्यालय दुबई UAE में है। अगला प्रश्न है फिक्की के वर्तमान महासचिव हैं शैलेश पाठक। फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, स्थापना 1927 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष वर्तमान में संजीव पुरी। CII का फुल फॉर्म है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इफ्को के वर्तमान में अध्यक्ष हैं दिलीप संघानी। इफ्को का फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, स्थापना 3 नवंबर 1967 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेस्कॉम के वर्तमान में अध्यक्ष हैं सिंधु गंगाधरन। नेस्कॉम का फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, जिसकी स्थापना 1988, मुख्यालय नई दिल्ली में है। फिक्की के वर्तमान में अध्यक्ष हैं जयश्री दास वर्मा। और एसोचैम के वर्तमान में अध्यक्ष हैं संजय नायर। एसोचैम का फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, स्थापना 1920 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के वर्तमान में अध्यक्ष हैं दिलीप संघानी। अब करेंगे बात बैंकों के प्रमुख अधिकारियों की। RBI के वर्तमान गवर्नर है संजय मल्होत्रा, 26वें क्रम के हैं। RBI का मुख्यालय मुंबई में, स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। RBI की मुख्य वित्तीय अधिकारी बनाई गई हैं सुधा बालाकृष्णन। भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन बने हैं CS शेट्टी। भारतीय स्टेट बैंक के नए MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं राम मोहन राव अमारा। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को, मुख्यालय मुंबई में है। पंजाब नेशनल बैंक के नए MD और CEO बने अशोक चंद्रा। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 19 मई 1894 को, मुख्यालय दिल्ली में है। देखिए एक्सिस बैंक के वर्तमान CEO अमिताभ चौधरी। सिडबी के वर्तमान में अध्यक्ष मनोज मित्तल। सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, गठन 2 अप्रैल 1990 को, मुख्यालय लखनऊ UP में है। भारतीय बैंक संघ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं MB राव। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों संगठनों के प्रमुख अब हम देखने वाले हैं। महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ यूनो के वर्तमान में महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, पुर्तगाल के हैं।
नासा के नए चीफ बने हैं जेरेड इसाकमैन। नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 29 जुलाई 1958 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी के नए प्रमुख बने हैं मसातो कांडा। एडीबी का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। स्थापना 1966 में। मुख्यालय मनीला फिलीपींस। वर्तमान सदस्य 69 मेंबर हैं। आईएस यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए प्रमुख बने हैं आशीष खन्ना। ये भारत के हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 30 नवंबर 2015 को। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। वेरी इंपॉर्टेंट, अपने भारत में इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष बने हैं नवाब सलाम, लेबनान के हैं। अब हम देखेंगे कंप्लीट मोदी मंत्रिमंडल कैबिनेट मंत्री की लिस्ट। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। रक्षा मंत्री हैं वर्तमान में राजनाथ सिंह। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। वित्त मंत्री कारपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण। विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण रसायन उर्वरक मंत्री हैं जेपी नड्डा। कृषि किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। आवासन एवं शहरी कार्य ऊर्जा मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। संसदीय कार्य मंत्री कोयला खनन मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी। पंचायती राज मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री हैं राजीव रंजन ललन सिंह। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास संचार मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। रेल सूचना प्रसारण सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। नागर विमानन मंत्री हैं किजरापू राममोहन नायडू। खाद्य वितरण उपभोक्ता मामले मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। जनजातीय कार्य मंत्री हैं जुएल ओराम। महिला और बाल विकास मंत्री हैं श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। अल्पसंख्यक कार्य संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। श्रम एवं रोजगार युवा कार्यक्रम खेल मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। कोयला मंत्री खान मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं चिराग पासवान। और जल शक्ति मंत्री हैं सी आर पाटिल। तो यहाँ पर हमने फ्रेंड्स कंप्लीट आपको पूरी लिस्ट बताई है और साथ ही साथ कैबिनेट मिनिस्टर की भी। अब आपके लिए दो क्वेश्चन है। भारत के नए वायुसेना अध्यक्ष कौन बने हैं? वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? दोनों के आंसर बताइए। और हमारे एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कर लिए। फ्री पीडीएफ फाइल के लिए, पेड कोर्स के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए, पेड पीडीएफ के लिए। देखिए क्रैश कोर्स अवेलेबल है, वीडियो कोर्स है प्लस पीडीएफ मात्र 149 रुपये में। बहुत सीमित समय के लिए ऑफर चल रहा है। कंप्लीट वीडियो कोर्स ऑल एग्जाम्स के लिए वेरी बेनिफिशियल है। तो जल्दी से ज्वाइन करें। और वहाँ पर एक ऑफर चल रहा है 199 रुपये में ऑल पीडीएफ, 7 पीडीएफ प्रिंट भी करा सकते हैं। इसको 199 में एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम व्हाट्सएप ज्वाइन करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।